इंजेक्शन ड्रग्स माफिया। बच्चों का भगवान जी को हम बहुत मना करते, घर से ना निकालो, यहाँ पीपल पर डाल जाते हैं। हाँ। अपना घर की सफाई करके बाहर छोड़ देते हैं। बच्चे छोड़ते नहीं, भगवान जी को छोड़ देते हैं। हाँ, बच्चों को नहीं छोड़ते हैं लेकिन भगवान को छोड़ देते हैं। दुनिया के दोगलेपन का भी हिसाब नहीं है। जिन भगवानों को हम बाजार से खरीद कर लाते हैं और वो भी बहुत जरूरी एक अपने मंदिर में एक अलग स्थान देते हैं, जब तो वहां पर हम चप्पलों से भी नहीं जा सकते, जो घर का मंदिर होता है। लेकिन जैसे एक यूज हुआ कपड़ा उसे फेंक दिया जाता है, उसी तरह भगवानों को भी ऐसे फेंक देते हैं लोग जैसे कोई यूज करने वाली चीज है। क्या कहोगे इस टिप्पणी पर उन लोगों की जो ऐसा करते हैं? यहाँ पर बहुत सारे भगवान मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये तो गणेश जी है जो उल्टे पांव पड़े हैं। ये कभी किसी मंदिर की रौनक रहे होंगे या इनकी भी पूजा हुई होगी। ऐसे ही बहुत सारे भगवान यहाँ पर रखे हुए हैं, जैसे कान्हा जी। ये मतलब वही लोग करते हैं जो इस धर्म से बिलोंग करते हैं। भोले बाबा, पार्वती माँ कैसे उल्टे सीधे पड़े हुए हैं। जब लोगों पर इनकी होती नहीं है तो फिर इनको क्यों लाते हैं बाजार से खरीद कर। अब इस पर एक बात शुरू होती है कि पहले लोग क्यों मंदिर बनाते थे। घर पर मूर्ति नहीं रखी जाती थी, मंदिर पर जाती थी महिलाएं, मंदिर पर ही पूजा की जाती थी, क्योंकि वहां पर एक ही मूर्ति होती और उसी की पूरा गांव की गांव पूजा करता। लेकिन आज का युग जो चल रहा है हर तरीके से बढ़ रहा है। लोग अपने घरों में मंदिर रखते हैं और उन मंदिरों में जो हमारे इष्ट देव हैं उनकी प्रतिमा रखते हैं और उन्हें ऐसे बदलते हैं जैसे कि एक पुराना कपड़ा या पुराना काट कबाड़। क्योंकि अब त्योहार आने वाला है होली का, जैसे होली के त्योहार पर हम घर की चीजें, या दिवाली हुई, खासतौर पर दिवाली पर ज्यादा मूर्तियों को बदला जाता है, लेकिन उनकी ऐसे दशा नहीं करनी चाहिए। उनका ठीक से आप लोग विसर्जन कर सकते हैं या किसी बहते हुए पानी में इनका ठीक से काम किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके बारे में क्या कहें क्या नहीं कहें, हम बस कुछ समझ से परे है वाक्य में। लेकिन हम जैसे लोगों को इनसे बहुत दुख होता है, बहुत आहत होती है। ये एक ऐसा मैदान है जहां पर भगवानों को बस ऐसे ही डाल दिया है और अब इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया गया है। यहाँ पर कोई जूतों से आए या चप्पलों से आए या कुछ भी करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है, बस अपने घर से निकाल दिया, अब ये बेघर हो गए। हालांकि यहाँ पर भगवान नहीं है, लेकिन जब हमने इन्हें पूजा था तो इनमें हमारी जान बसती थी, लेकिन आज इनमें हमारा कुछ भी नहीं बसता। एक ऐसे अलग इनको हमने कर दिया है। अगर आपकी बस की ये चीजें नहीं है तो आप इन्हें मत खरीदिए, और अगर आपको इन्हें घर से ही अलग करना है तो इसका एक और तरीका है, या तो इन्हें जल में प्रवाहित करिए, या आप कोई तस्वीर लेते हैं तो उस तस्वीर को भी प्रवाहित करने का अलग तरीका होता है। क्योंकि उसको आप, जैसे ये तस्वीर है तो इसको यहाँ से निकाल सकते हैं और इसे हम जल में प्रवाहित करेंगे तो 2-4 दिन में ये गल जाएगी और वहां पर इसका अपमान भी नहीं होगा। लेकिन अब इसका क्या मान है, क्या सम्मान है। ये हमारे कान्हा जी, कितनी प्यारी तस्वीर है। ये लक्ष्मी माँ है, गणेश जी हैं, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा इनकी है, जो लोगों ने फेंक दी है या जली हुई है। जो भी है उन लोगों के ऊपर तय होता है। यहाँ पर इनका कोई भी देख रेख नहीं है। अब हम इन्हें यहाँ से हटा भी लें तो भी लोग नहीं मानेंगे इनको अपमानित करने बिना। मतलब लोगों की सोच ऐसी हो चुकी है कि ऐसे भगवान बदले जाते हैं। हालांकि अच्छा सर, आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी, मतलब ये जो सही है लोग मतलब ऐसे रखते हैं भगवानों को? आपकी पॉजिटिव बहुत अच्छी सोच है। ये अगर हम जैसे और आप जैसे आवाज उठाएं, आपके सामने अगर कोई रख रहा हो तो क्या आप उसे रोक सकते हो? हालांकि हम किसी से स्ट्रांगली कह नहीं सकते, हाँ, लेकिन एक कोशिश करे करो। अगर आप लोग एक कोशिश करोगे ना तो वाकई में हम कुछ अच्छा करेंगे। देखो, ये भी एक इंसानियत है। अगर हम इंसानियत नहीं रखेंगे तो वाकई में हमारा इंसान होने का क्या फायदा। आप लोगों को मतलब थोड़ा सा बढ़ावा देना पड़ेगा इस चीज को। सबसे बड़ा काम हो रहा है यहाँ पे तो इंजेक्शन ड्रग्स माफिया। आप लोग इतना कर दीजिएगा। अब तो मैं यहाँ से हटा रही हूँ, लेकिन अब जो भी आए, अगर आपकी निगाह में आए तो आप उसको 3 बार जरूर बोलना, 3 या 4 बार। ऑब्जेक्शन करें। देखिए, गलत है, आप इसे ऐसे कैसे चेंज कर रहे हो। अगर आपको सेवा नहीं हो रही है तो इसे आप आज के आइंदा आप कोई भगवान नहीं खरीदेंगी। मंदिर जाओ,
मंदिर पूजा करो और अपने घर आओ। बहुत सही। ये सोच आप लोगों को बनानी होगी और हम बनाएंगे तभी बनेगी। शुरुआत किसी एक से होती है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा फैला के बैठ जाऊं, नहीं। स्टार्टिंग तो कोई करेगा ही। हाँ, शुरुआत एक से शुरुआत कीजिए। करते हैं। ये चीजें बिल्कुल बहुत दुख होता है जब ये ऐसे दिखती है। मैं यहाँ घूमने आती हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है वाकई में। और जो भी चीज अगर आप खिलाफ खड़े होंगे, विरोध करेंगे, तो उसमें तो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप आराम से सीधे से कहोगे तो शायद कुछ बात बन सकती है। बिल्कुल। ये चीज सोचने वाली है। हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट करो, ऑब्जेक्ट थोड़ा तो करो। लड़ो तो जाओ ही नहीं। कहते हैं कि आंदोलन जब शुरू हुआ था तो एक व्यक्ति से शुरू हुआ था। ये अंकल जी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। ये तो फिर भी नहीं आएगी इसमें। कोई बात आ जाएगा बेटा, सब आ जाएगा। और अब ध्यान रखना खास, अब कोई रख ना पाए यहाँ। जी। हम एक बोर्ड बने। पढ़े लिखे आंटी ज्यादातर है। हम तो बिगड़ पढ़े लिखे। अरे कोई नहीं अंकल जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पढ़े लिखे भी फेल हैं आपके आगे। अच्छे काम में जब लोग सहयोग करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। इसका पेशेंट नहीं रखा। यहाँ पे अंकल जी हैं जो यहाँ पे हेल्प, मतलब इस पार्क की देखभाल करते हैं। जो भी ये जगह है पीछे, ये इसमें रहते हैं। एक कमरे का है शायद। लेकिन इनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन्हों का कहना है कि हम बहुत मना करते हैं लेकिन लोग बाग नहीं मानते। तो अंकल जी एक बार आप फोन पे बोलिए। भगवान जी को हम बहुत मना करते, घर से ना निकालो, यहाँ पीपल पर डाल जाते हैं। हाँ। अपना घर की सफाई करके बाहर छोड़ देते हैं। बच्चे छोड़ते नहीं, भगवान जी को छोड़ देते। हाँ, बच्चों को नहीं छोड़ते हैं लेकिन भगवान को छोड़ देते हैं। आप उनसे बोलो, आपकी बात जरूर सुनेंगे वो। बड़े बूढ़े कुछ सुनने चाहिए। भगवान को ना छोड़ो, भगवान को छोड़ते हैं। ये बहुत गलत बात होती है लोगों की जो ऐसे करते हैं। ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसे हम लेकर जाएंगे और ऐसे हम बहुत अच्छे से जो विधिवत है उसी तरह इसे हम प्रभावित करेंगे। और बिल्कुल भी अपने भगवान का हम मान सम्मान करते हैं। धर्म कोई भी हो, सबका मान सम्मान होना चाहिए। हालांकि मैं फिर कह रही हूँ, किसी धर्म या जाति विशेष से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो कुछ हो रहा है आज के जमाने में वो बिल्कुल गलत है। भगवानों का ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप इनकी नहीं सेवा कर सकते तो इन्हें मत खरीदिए। और बदलना है तो एक क्रिया होती है, उसी हिसाब से इन्हें करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। वाकई में इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही उद्देश्य था, क्योंकि हमें दुख होता है। हम भगवान से जुड़े हुए हैं। मैं भगवान पर बहुत भरोसा करती हूँ। मैं अपने इष्ट देव को बहुत मानती हूँ। सभी लोग अपने धर्म या अपने भगवान पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब उसकी हालत ऐसी होती है तो दुख होता है। क्योंकि कभी इसे भगवान के रूप में पूजा गया होगा, भगवान माना गया होगा, लेकिन आज इनकी दशा ऐसी हो गई है कि भगवान ठोकरों में पड़े हुए हैं। क्यों ऐसा लोग करते हैं? उन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और ऐसे लोगों के बारे में क्या सोच रखें, और लोगों को जागरूक करना एक बहुत बड़ा पर्पस बन जाता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझ ही नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, ये जो कुछ भी है ये क्या है, समझ से परे है। लेकिन उन लोगों से खास गुजारिश है, रिक्वेस्ट है मेरी, बार बार यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे अपने इष्ट देव का अपमान मत कीजिए। एक यूज किए हुए कपड़े या यूज किए हुए फर्नीचर की तरह इन्हें मत घर से बाहर फेंकिए, वरना उंगली आप पर उठेंगी। आपका उपहास बनेगा, सनातन धर्म का उपहास बनेगा। क्या आप लोग चाहते हो कि आपके धर्म का उपहास बने? 4 लोग आपका मजाक उड़ाएं, 4 लोग आपके बारे में बातें बनाएं? क्या आप ऐसा चाहते हो? कहाँ सो गई आपकी बुद्धि? कहाँ पर आपके विचार हैं? कहाँ आपके संस्कार हैं? सब कुछ परे है। मंदिर जाओ, मंदिर में पूजा करो। अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है तो घर पर मंदिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मंदिर इसीलिए बने होते हैं कि आप पूजा पाठ मंदिर में जाकर करो, वहां पर भगवानों का अपमान नहीं होता। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।